न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में न्यूट्रिशन। पौधों में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर दे गेट देयर न्यूट्रिशन, फ्रॉम वेयर दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स। वी नो दैट plants grow into soil, so it is easy to think that plants get their nutrients from soil. Soil is the major source of nutrients. मिट्टी न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा स्रोत है। नीडेड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोथ, जिसकी पौधों की विकास के लिए आवश्यकता होती है। द ग्रोथ, द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स, तीन मुख्य न्यूट्रिएंट्स, वो नाइट्रोजन है जिसको हम N के सिंबल से देखते हैं, फास्फोरस है जिसका सिंबल P होता है, पोटेशियम है जिसका सिंबल K होता है। These are the three nutrients are found in the soil, from where our plants get these through their roots, because plants usually grow into soil. Together they make up the trio known as NPK, और नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम साथ मिलकर के NPK निर्माण करते हैं, NPK का निर्माण करते हैं। Some other nutrients are also found in the soil, like calcium, magnesium and sulfur. तो just now I told you nutrition in plants, पौधे में न्यूट्रिशन, पौधे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी में, सोइल में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, कैसे प्राप्त करते हैं, आई टोल्ड यू। आगे हम फिर आप चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि सम मोस्ट प्लांट है क्लोरोफिल, मोस्ट प्लांट है क्लोरोफिल, शो फोटोसिंथेसिस उन पौधों में होता है। प्लांट्स which make their own foods are called autotrophs. Plants which make their own food are called autotrophs. The process of making food in plants is called photosynthesis. Photosynthesis के लिए पौधों में क्लोरोफिल का होना अनिवार्य होता है। Without chlorophyll, plants cannot make their own foods. So plants are known as autotrophs because they make their own food with the help of sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. अब हम बात करते हैं knowing about cells, जो टॉपिक है बुक में नोइंग अबाउट सेल्स, कोशिकाओं के बारे में जानना। यहां क्या है? यू नो दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, हम सभी जानते हैं कि मकान ईंटों की बनती है। लाइक दैट आवर बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। द बॉडीज ऑफ ऑल लिविंग organisms are made of tiny units called cells. सभी जीवों का जो शरीर है वो छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं जिनको सेल कहा जाता है। These cells cannot be seen with naked eyes. इन कोशिकाओं को हम अपनी इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। If we want to see those cells, so we can see only with the help of microscope. माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सेल्स को देख सकते हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल होते हैं
वो सेल सभी जीवों के निर्माण का एक मुख्य आधार होता है। अर्थात वी कैन से दैट all living things made up of cells. Cells provide structure for the body. Cells जो है शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स, ये सेल्स फूड से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। एंड कैरी आउट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, और भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को बॉडी में करते रहते हैं। सेल्स ग्रोथ टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, और ये सेल का विकास होता है, और ये सेल्स का जब विकास होता है तो इनकी ग्रोथ होने के साथ साथ ये एक साथ मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, विच इन टर्न ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, और फिर ये टिश्यू आपस में मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। मीन टू से दैट सेल से बॉडी बनती है। पूरी बॉडी जो हमारी है वो मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विच वी कैन नॉट काउंट, सो वी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। सो इसलिए हमें मल्टी सेलुलर कहा जाता है। हमें जो है हमारी बॉडी अनेकों अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। सेल्स मीन्स कोशिका, अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। जिस प्रकार से मकान बनता है उसमें जो होते हैं वो मिस्त्री वो ईंट पर ईंट रखे जाते हैं और पूरा मकान बना देते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उन अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, which we cannot count। तो जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर का एक मुख्य आधार होते हैं, और जो सेल्स होते हैं हमारे शरीर को रूप प्रदान करते हैं। ये सेल जो है न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं और उसी न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते रहते हैं। ये सेल्स एक साथ मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू एक साथ मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, जैसे हमारा जो है हार्ट है, हमारा ब्रेन है। सेल्स कैसे बनते हैं? सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सेल्स जो है प्रोटीन से बने होते हैं एंड ऑर्गेनल से बने होते हैं। ये कहा जाता है कि आप पूछ सकते हैं सर सेल्स कैसे बने होते हैं, तो सेल्स ओनली प्रोटीन्स और ऑर्गेनल से बने होते हैं। अब यहाँ बात आती है कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल्स क्या है, विच इज द बिगेस्ट सेल्स इन आवर बॉडी, तो हम कह सकते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल्स होता है। अब बात आती है कि सेल्स के कुछ पार्ट भी होते हैं। हाँ, सेल्स के 4 सामान्य पार्ट होते हैं: प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड डीएनए। सेल्स के 4 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 राइबोसोम्स, नंबर 4 डीएनए। ये 4 सेल्स के मुख्य पार्ट होते हैं। इनका भी महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर के निर्माण में, ग्रोथ में, मेंटेनेंस में। अब हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्स का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्स का पावर हाउस कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट के बारे में, उसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं। आफ्टर दैट आई टोल्ड यू फोटोसिंथेसिस मीन्स टू से दैट food, plants make their own food with the help of CO2
sunlight, water and chlorophyll. So they are called photosynthesis. अब यहाँ हम बात करेंगे कि प्लांट में जो उनकी पत्ती होती है, जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट. मोस्ट प्लांट्स हैव chlorophyll, so they are able to make their own food, so they are called autotroph. But there are some plants which do not have chlorophyll, so we can say that how can they make their own food? Photosynthesis can't be happen in those plants. So this type of plants get their nutrients, get their foods from other plants. स्टूडेंट्स, आप देखे होंगे जंगलों में, बगीचों में, पार्क में, कहीं भी देखे होंगे कि एक प्लांट होता है, उसके ऊपर दूसरा प्लांट क्लाइंब कर जाता है. तो क्लाइंब किया हुआ प्लांट, जो क्लाइंबर है, जो ऊपर क्लाइंब किया हुआ है, वो क्लाइंब किया हुआ प्लांट जिस पे वो क्लाइंब किया हुआ, उसी से वो अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कर रहा है, उसी से वो अपना एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं, एनर्जी, अपना फूड प्राप्त कर रहा है. जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट का. मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं. वो खाते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए. जैसे पिचर प्लांट होता है. पिचर प्लांट का इस तरह से उनका होता है स्ट्रक्चर, उनका माउथ खुला हुआ होता है. जैसे कोई इंसेक्ट आता है, यहाँ पे जाएगा, अपना वो माउथ बंद कर लेते हैं. इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो गया, फंस गया. इसके अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, उस इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर लेता है. इस प्रकार से उन्हें अपना वो एनर्जी मिल गया, फूड उनको मिल गया. और जो पौधे दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ कहते हैं. मैन आल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, सो मैन इज आल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ. बट प्लांट मेक देयर ओन फूड with the help of CO2, sunlight, chlorophyll and water. So plants are called autotroph. Clear? अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉप्स के बारे में. सेप्रोट्रॉप्स होता क्या है? You might have seen packet of white mushroom sold in the vegetable market. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बाजार में सफेद पन्नी में पैक किया हुआ मशरूम को बिकते हुए देखे होंगे. सब्जी के बाजार में जहाँ सब्जी मिलती है, आप वहां देखे होंगे. You may also have seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting woods or on grassy grounds during the rainy season. जब बरसात आता है, अगर बगीचे में कोई भी डाली पौधे टूट के गिर गई है, तो धूप और नमी के कारण उसमें सड़न आ जाती, रोटन आ जाती है. तो गिरे हुए पौधों की डाली जब सड़ती है, उसमें रोटन की क्रिया शुरू होती है, तो आप देखते होंगे कि उसके शाखाओं के आसपास छतरी के आकार का सफेद सफेद एक स्ट्रक्चर आ जाता है. या पत्तियों पर भी जब पत्ती सड़ती है, तो उसके आसपास छतरी, अम्ब्रेला के आकार का स्ट्रक्चर आ जाता है, व्हाइट स्ट्रक्चर आ जाता है. ये है क्या? इन्हें हम फंगी कहते हैं. ये ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम फंगी कहते हैं. और ये अपना न्यूट्रिशन भिन्न भिन्न तरीकों से प्राप्त करते हैं. ये फंगी करते क्या है? ये फंगी मरे हुए, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे मैन बॉडी हो, या प्लांट्स पार्ट हो, इन मरे हुए प्लांट्स बॉडी पर, प्लांट्स पार्ट पर, एनिमल बॉडी पर, मैन बॉडी पर बैठेंगे. और बैठने के बाद
वहां से वो डाइजेस्टिव जूस को प्राप्त करते हैं। या कोई भी सामान जब फेंक देते हैं कचरे में सड़ने के लिए, वो सड़ रहा हो, डिकेइंग हो रहा हो, तो वहां पर भी ये बैठेंगे और बैठ करके डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं और फिर उनको वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और जब वो उसको सिक्रेट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते सॉल्यूशन में, फिर वहां से उनको वो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और कह रहा है कि एक फंगी, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या फंगी जब इस तरीके से डेड डिकेइंग मैटर से अपना एनर्जी प्राप्त करती है, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करती है या फूड को प्राप्त करती है, इसी प्रक्रिया को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि सैप्रो मीन्स होता है रोटन, सैप्रो मीन्स रोटन होता है, तो सैप्रोट्रॉफ होता है ना, तो सैप्रो मीन्स रोटन, तो सड़े हुए पदार्थों से या डेड सड़े हुए पदार्थों से, डिकेइंग मैटर से, डेड बॉडी से जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को प्राप्त करते हैं, फूड हम करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हमें प्राप्त होते हैं जिससे हम अपने आप को शक्तिशाली, पावरफुल महसूस करते हैं। इसी प्रकार से प्लांट भी प्राप्त करते हैं अपने फूड को, उसी प्रकार से एनिमल भी प्राप्त करते हैं अपने फूड को, उसी प्रकार से ये सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो फंगी होते हैं, ये भी डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को प्राप्त करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए। हाँ, मैंने आपको बताया कि some plants are unable to make their own foods. They depend their food from other plants. जैसे मैंने आपको कहा कि there are some trees, some plants which climb on other plants, so they get their food from other plants. So they are called heterotrophic plants. Man also depend others for their food, so man is also called heterotrophic. Animals also depend on others for their food, so animal is also called heterotrophic. So man is called heterotrophic, animal is called heterotrophic, but plant is called autotrophic. Some plants are unable to make their own food because they do not have chlorophyll, so they get their food from other plants, so they are also called heterotrophic, like a pitcher plant. So today I taught you nutrient in plant cells, something about photosynthesis, autotroph, heterotroph, एंड लास्ट टॉपिक आपका रहा है सैप्रोट्रॉप्स। You are requested to study these materials from your given chapter. Your chapter name is Nutrition in Plants. I taught all of you mode in nutrition in plants, photosynthesis, knowing about cells, other mode of nutrition in plants, and saprotrophs. Today it is enough for you. Next day I will teach you symbiosis, then we will go ahead. This is your book, Science, Class 7, Subject Science, number 1. I will
teach it. I taught you. You are requested to study these from this book, and already these book work have given you. You are requested to maintain these on of your copy and also given the answer of these questions. Okay, clear? Thank you.